नमस्ते। क्या आप जानते हैं, यदि हम शिवलिंग की पूजा गलत तरीके से करते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। आज हम ऐसी 5 चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें पूजा करते समय नहीं करना चाहिए, और हम आपको पूजा करने का सही तरीका बताएंगे। पहला, हल्दी, सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना। शिव पूजा में विभूति या भस्म उपयुक्त मानी जाती है। हल्दी, कुमकुम आमतौर पर देवी या विष्णु के पूजा में प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें पूजा के समय उपयोग ना करें। दूसरा, तुलसी पत्र चढ़ाना। तुलसी को भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रिय मानी जाती है और देवी तुलसी वृंदा के रूप में पूजी जाती है। इसी संबंध के कारण अनेक परंपराओं में कहा जाता है कि जो वस्तु विष्णु की है उसे शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। तीसरा, बेलपत्र उल्टा या टूटे हुए चढ़ाना। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, साफ और सही दिशा में होना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसके 3 पत्ते प्रतीक हैं त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के, और साथ ही भगवान शिव की 3 आंखों के। टूटा हुआ बेलपत्र धार्मिक प्रतीक के रूप में अशुद्ध माना जाता है। चौथा, योनि आधार के छिद्र पर सामग्री रखना। जल वहां से बहने के लिए होता है, फूल या पत्ते उस स्थान पर न रखें। उस छिद्र को बंद करना अनुचित माना जाता है। पांचवां, मांस, मदिरा या नशे की अवस्था में पूजा। परंपराएं सिखाती हैं कि शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता और आंतरिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। मांस, मदिरा या नशे की अवस्था को माना जाता है कि वे मानसिक एकाग्रता को बाधित करते हैं और आध्यात्मिक एकाग्रता को कम करते हैं। इसलिए पूजा से पहले इसका सेवन न करें। चलिए, अब जानते हैं कि शिव की पूजा कैसे की जाए। शिवलिंग की पूजा का सही व विधिवत तरीका। पहला, दीप जलाएं व प्रार्थना करें। तिल के तेल या घी का दीपक जलाएं और घंटी बजाएं। पूजा की शुरुआत में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक प्रज्वलित करने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करना, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना। दीपक जलाने के बाद श्रद्धा से हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय 3 बार जपें। दूसरा, अभिषेक यानी जल चढ़ाना। शिवलिंग की पूजा के दौरान अभिषेक किया जाता है, जिसमें शिवलिंग पर जल या अन्य पवित्र पदार्थ धीरे धीरे और श्रद्धा सहित ऊपर से चढ़ाए जाते हैं। याद रहे, अभिषेक करते समय शिवलिंग को सीधे हाथ से न छुएं। अभिषेक का अर्थ है मन की शुद्धि, अहंकार का विसर्जन, भगवान शिव के प्रति भक्ति और कृतज्ञता। अभिषेक में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ: शुद्ध एवं स्वच्छ जल, पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक। दूध, शांति, करुणा और भक्ति का प्रतीक। दही, पोषण और समृद्धि का प्रतीक। शहद, मिठास और जीवन में सामंजस्य का प्रतीक। शक्कर या गुड़ का जल, प्रेम और श्रद्धा से अर्पित भक्ति का प्रतीक। प्रत्येक पदार्थ का अपना आध्यात्मिक प्रतीकात्मक अर्थ है और माना जाता है कि वे जीवन के विभिन्न आयामों, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। अंत में स्वच्छ जल से अंतिम स्नान कराएं। अब भस्म या विभूति लगाएं। कुछ मंदिरों में केवल पुजारी ही शिवलिंग पर भस्म या विभूति लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि भक्त को शिवलिंग को सीधे छूना पड़ेगा। इसलिए पहले मंदिर के पुजारी से पूछ लेना। सामान्य रूप से शिवलिंग को सीधे छूना पसंद नहीं किया जाता और पूजा के सभी स्पर्श संबंधी कार्य परंपरा के अनुसार पुजारी ही करते हैं। याद रखें, भस्म अभिषेक के बाद लगाई जाती है और बेलपत्र व फूल चढ़ाने से पहले। बेलपत्र भगवान शिव के सबसे प्रिय और पवित्र अर्पण हैं। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर ऊपरी सतह पर धीरे से रखें। इसे उल्टा न रखें। इसे इस तरह रखें कि उसके डंठल या नुकीले सिरे आपकी ओर रहें। तीसरा, सजावट व अर्पण। सफेद या हल्की सुगंध वाले फूल चढ़ाएं। चौथा, जाप या ध्यान। आप इनमें से कोई भी मंत्र जप सकते हैं। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र। शिव उपासना में शांत स्थिर जाप श्रेष्ठ माना जाता है। पांचवा, फल या नैवेद्य अर्पण। आप अर्पण में ये चीजें चढ़ा सकते हैं: ताजे फल, नारियल, पवित्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक, या सरल नैवेद्य के रूप में मिश्री, गुड़, दूध या खीर भी अर्पित किए जा सकते हैं। छठवां, समापन प्रार्थना।
पूजा के अंत में शांति और कृतज्ञता भाव से दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमें मन की शांति प्राप्त हो, जीवन में संतुलन बना रहे, हमें सद्बुद्धि, करुणा और सत्य का मार्ग मिले। अंत में कहें, ओम शांति शांति शांति। शिव पूजा से संबंधित विशेष टिप्स। पहला, शिवलिंग से निकला जल पेड़ पौधों या पीपल में चढ़ाना उत्तम माना जाता है। दूसरा, शिव सादगी के देवता हैं। साधारण दीपक, शांत प्रार्थना, सत्य और करुणा सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तीसरा, दर्शन दक्षिण दिशा से न करें। शिवलिंग का पिछड़ा भाग यानी योनि भाग स्पर्श या दर्शन योग्य नहीं माना जाता। पूजा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर से करें। चौथा, जाप के नियम। यदि आप नियमित जाप करते हैं तो रोज एक ही समय चुनना सबसे श्रेष्ठ है। परिस्थिति, दैनिक सरल भक्ति के लिए सुबह या शाम, और मानसिक तनाव या बेचैनी है तो शाम या रात। सुबह का जाप शांति और सकारात्मकता देता है। रात का जाप ध्यान और आंतरिक गहराई बढ़ाता है। याद रहे, भगवान शिव का आशीर्वाद पदार्थों की अधिकता पर नहीं, भाव की पवित्रता पर बरसता है। शिव पूजा केवल बाहरी अर्पण नहीं, भीतर के अहंकार को त्याग कर शांति, संतुलन और प्रेम को अपनाना है। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से शुभ संकेत हैं जो यदि हमारे सपनों में दिखाई दें तो यह माना जाता है कि हमारे जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।